हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है एसआई और सीआई फॉर मेंस एग्ज़ाम। तो इसमें हम साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के मेंस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो जिनके पास भी बुक नहीं है मेंस की, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको प्ले स्टोर में लिखना मोहित सर क्लासेस, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगी। इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। इस एप्लीकेशन पर मेंस की बुक अवेलेबल है, और जिनके पास एप्लीकेशन है, जिन्होंने बुक डाउनलोड नहीं की, वो वहाँ पर एप्लीकेशन में जाके बुक को बाई कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में मेंस की बुक अवेलेबल है, जिसमें आपका अर्थमेटिक डीआई दोनों इंक्लूड है। बाईलिंगुअल बुक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। तो ये हमारा टॉपिक है एसआई और सीए फॉर मेंस एग्ज़ाम। ये बैंक और एसएससी के हायर लेवल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी में आप सीजीएल टायर 2 कह सकते हो, बैंक में आप मेंस एग्ज़ाम के लिए कह सकते हो। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहे 2600 रुपये की राशि को दो भागों में इस तरह बांटा गया कि 5 साल के लिए 10% पर एक हिस्से पर साधारण ब्याज, 6 साल के लिए 9% पर दूसरे के साधारण ब्याज के क्या है बराबर। तो 10% पर उधार दिया गया हिस्सा क्या है। तो हमें मूलधन निकालना है कि 10% पर कितने पैसे उधार दिए, और इसने हिंट बताया दोनों का साधारण ब्याज कैसा है, सेम। तो इसका जो मैंने इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैथ लॉजिक 1 2 3 4 5 5 मैथ लॉजिक नाम से मैंने वीडियो बनाए हैं। उनमें आपको किसी एक वीडियो में इस लॉजिक पे आपको एक पूरा वीडियो मिलेगा, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं। तो वहाँ से अब हम उस पूरे वीडियो को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। इसने बताया एसआई का रेशो बराबर का मतलब रेशो कितना होता है, 1:1। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट ही प्रिंसिपल का रेशो निकालूंगा। अब कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। फर्स्ट केस 5 साल 10%। तो जब मैं साधारण ब्याज पर 10% की दर से 5 साल के लिए पैसे उधार दूंगा, तो पहले तो मान लेते हैं मूलधन कितना है 100, तो ब्याज कितना मिलेगा 500। सेकंड पार्ट पर मूलधन 100, 6 साल 9%, 6 निमा 54, तो ब्याज कितना मिलेगा 54। ये आ गया। अब देखने में लग रहा है कि दोनों के मूलधन 100 है तो दोनों सेम है। एक्चुअल में दोनों मूलधन सेम नहीं है। परसेंटेज में सभी नंबर अपने आप में कितने होते हैं 100। तो देखो, इन दोनों को जोड़ा घटाया आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 100 अलग है और ये 100% क्या है, डिफरेंट। तो अब देखो ब्याज कितना है, एक पहले वाला, यहाँ कितना है 50, तो एक में किसका भाग करोगे 50 का। प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो गुना किससे करोगे 100 से। रेशो 1/, किसका भाग करोगे 54 का, गुना किससे करोगे 100 से। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25, और यहाँ से आ जाएगा 27। तो रेशो आएगा 27:25। तो ये हमारे पास उनके प्रिंसिपल का रेशो आ गया। टोटल प्रिंसिपल बताया 2600, तो हमारे पास टोटल है 25 और 27 कितने हो गए 52। गुना में कौन सा पूछा है 10%, मतलब पहला कितना है 27। सोल्व कर लेते हैं, 26 एकम 26, 26 गुना 52, यहाँ आ जाएगा 50। तो 100 में 2 का भाग करोगे तो 50, तो 50 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 1350। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। 5500 की राशि को दो भागों में बांटा गया। 12 साल 5% एक हिस्से पर ब्याज, साधारण ब्याज, 15 साल 5% दूसरे पर साधारण ब्याज का अनुपात कितना है 2:3। अब ब्याज बराबर नहीं है, ब्याज का क्या दिया है रेशो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्याज हमने तो पहले भी रेशो ही बनाया था, रेशो बराबर था तो 1:1 आया। तो दोनों हिस्से ज्ञात करने हैं इसमें। तो एसआई का रेशो कितना है 2:3। यहाँ से प्रिंसिपल दो, पहला 12% 5 साल, तो ब्याज कितना हुआ 60, गुना में 100। 15% 5 साल, 15×5 75, गुना में 100, 0 से 0 कट जाएगी। 15×4 60, 15×5 75, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 5:6। अब इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हिंट दिया 5500। 5500 हमारे पास दोनों भाग, टोटल कितना है 11,
गुना किससे, अलग अलग पूछे हैं, एक बार 5 से एक बार 6 से। यहाँ आ जाएगा 500, 2500 और 3000। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। 4800 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटा गया। 5 साल 10% एक हिस्से पर साधारण ब्याज, 5 साल 4% दूसरे हिस्से के मिश्र धन के बराबर है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। उसने कहा एक का साधारण ब्याज दूसरे का मिश्र धन बराबर है, तो जल्दबाजी करोगे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले रेशो बनाएंगे। बराबर का रेशो क्या बनता है, 1:1। मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा, बस यहाँ नाम लिखना है SI 1, यहाँ लिखनी है अमाउंट 2। अब ऐसे 1 क्यों लिखा, पहले हिस्से पे ब्याज और दूसरे हिस्से का मिश्र धन, तो ये रेशो आ गया। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। मूलधन 100 है, 5 साल 10% ब्याज कितना आया, 50। सेकंड पार्ट, मूलधन 100 है, 5 साल 4% ब्याज आया 20। सेकंड पार्ट का मिश्र धन कितना आएगा, 120। तो अब प्रिंसिपल का रेशो बनाते हैं, ध्यान से देखना। 1/, इसका नाम ब्याज है तो ब्याज कितना पहला, 50। प्रिंसिपल फाइंड करना है इंटू 100 रेशो। एक दूसरे का नाम है मिश्र धन, दूसरे का मिश्र धन 120, मूलधन फाइंड करना है गुना में 100। अब इसे सोल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और सॉरी 100 से 100 कट जाएगा, तो 12:5। ये हमारे पास प्रिंसिपल का रेशो है। प्रिंसिपल को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हिंट दिया 4800। 4800 में किसका कितने का भाग, 4800 टोटल है, तो टोटल कितना आएगा, 17 इंटू 10% पर पूछा है, 10% मतलब पहले वाला, तो गुना किससे करोगे, 12 से। तो पॉइंट्स में हमारा आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल पॉइंट्स में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल दशमलव में नहीं हो सकता, हो सकता है एग्जाम में अप्रोक्सीमेट आंसर भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 3 अलग अलग योजनाओं ABC में 3 भागों में 15,000 की राशि दर 10%, 12%, 15% पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है। तो पहले 2 भाग थे, अब 3 भाग हैं, सभी से समान ब्याज मिलता है। तो देखो इसलिए मेथड इंपॉर्टेंट है, हर बार एक ही लॉजिक लगेगा। तो ब्याज सेम मिलता है, रेशो क्या आएगा, 1:1:1। यहाँ से प्रिंसिपल 1/, पहला ब्याज कितना है, 10%, 3 साल, 10 दिया 30, गुना में 100 लगाने की जरूरत नहीं, कट जाएगा सब में। 12% 3 साल 36, 15% 3 साल 45, ये आ गया। 3 से काट देते हैं, 10, 12, 15, एलसीएम कितना आएगा, 60, 10 6 का 60, 12 5 60, 15 4 60। ये हमारे पास प्रिंसिपल का रेशियो आया। इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हिंट दिया है, हिंट दिया है 15,000। 15,000 है टोटल मूलधन, 6 और 5 11 और 4 15, कितना आ जाएगा, 1000। 1:1000 है, तो 6 रेशो किसके बराबर आएगा, 6000। 5 रेशो किसके बराबर आएगा, 5000। 4 रेशो किसके बराबर आएगा, 4000। तो ये हमारे प्रिंसिपल आ गए। 2 भाग आए, 3 भाग आए, ब्याज बराबर है, ब्याज मिश्रधन के बराबर है, अकेला मिश्रधन बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने 3 योजनाओं ABC में 3 भागों में 58,000 की राशि वार्षिक ब्याज की दर 10, 12, 15 पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि सभी योजना से प्राप्त ब्याज का अनुपात कितना है, तो जैसे 2 योजनाओं में बताया था, 3 में बताया, तो SI का रेशो हमारे पास आ जाएगा 1:3:2। यहाँ से हम डायरेक्ट किसका रेशो बनाएंगे, प्रिंसिपल। ये ब्याज है तो ब्याज कितना आएगा, 10%, 3 साल 30, गुना में 100 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 12% 3 साल 36, ऊपर 3 आएगा, 2, 15% 3 साल 45, 3 से काट देते हैं, 10, 15 और 10, 12, 15, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 10, 4, 15 का एलसीएम वापस कितना आ जाएगा, 60, 6, 15 और 4। ये प्रिंसिपल का रेशो आया। इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हिंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक होगी। यहाँ पर 15 चौके 60, 4 दूनी 8, यहाँ पर रेशो आएगा 8। तो टोटल प्रिंसिपल हमें मिल गया, टोटल प्रिंसिपल दिया 58,000,
तो 15 और 6 21 और 8 29, कितना आ जाएगा 2000। तो 6 दूनी 12,000, 15 दूना 30,000, 8 दूनी 16,000। ये इनके अलग अलग प्रिंसिपल आ गए। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 3 योजनाओं में एबीसी में 73,000 की राशि 4, 8, 12 पर 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है। सभी योजनाओं से प्राप्त मिश्र धन समान है। अब ब्याज नहीं, मिश्र धन सेम है। तो रेशो किसका बनेगा अमाउंट का 1:1:1। अब इससे प्रिंसिपल का रेशो बनाना है 1/, अब हमें अमाउंट से डिवाइड करना है। अमाउंट क्या होता है मूलधन और ब्याज। तो मैं एक पार्ट के लिए फाइंड करके बता रहा हूँ, बाकी सेम चलेगा। मूलधन 100, ब्याज पहले वाला 4% 5 साल, 5 का 20 और 100 120। ये हमारा मिश्र धन आ जाएगा। इतना करना और कुछ नहीं करना। तो गुना में 100 लगाना नहीं है बार बार, क्योंकि 100 कट जाएगा हमें पता है। 1/120 रेशो 8 का 5 से गुना 40, 40 और 100 140, 12 पंजे 60, 160, 0 कैंसिल आउट, 2 से कट जाएगा तो 6 7 8। अब 6 7 8 का एलसीएम लेना तो एलसीएम भी ले सकते हो, नहीं तो एक सिंपल मेथड है। 3 है, 3 नंबर हैं, तो पहले में 6 आ रहा तो 6 को छोड़ो क्या लिखोगे 7 8। दूसरे में क्या लिखोगे 7 को छोड़ दो तो 6 8। तीसरे में लिखोगे 6 7। 2 से कट रहा है 4 3 3, 7 चौका 28, रेशो 8 तिया 24, 7 तिया 21। ये हमारे पास प्रिंसिपल का रेशो आ गया। इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हिंट दिया है 73,000। तो 8 4 12 और एक 13 का 3, 6 और एक 7 73। तो कट जाए कितना आएगा 1000। तो पहला प्रिंसिपल कितना आया 28,000, दूसरा कितना आएगा 24,000, तीसरा कितना आ जाएगा 21,000। तो ये हमारे अलग अलग प्रिंसिपल आ गए। मिश्रधन सेम दिया है, ब्याज सेम दिया है, ब्याज और मिश्रधन दिया है, सब में एक ही मेथड लगेगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो रिया स्कीम ए में P रुपए का निवेश करती है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। जो 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, देखो आ गया ब्याज का टाइप 12%। एम P प्लस 25-20 रुपये स्कीम बी में भी निवेश करती है, जो 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से सदित चक्रवर्ती ब्याज देता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। स्कीम में 5 साल के अंत में प्राप्त धनराशि, स्कीम बी में 2 वर्ष के अंत में प्राप्त धनराशि का अनुपात कितना है 4:5। तो देखो अमाउंट का रेशो कितना दिया है 4:5। अब यहाँ से हम डायरेक्ट ही किसका रेशो बनाएंगे प्रिंसिपल का। अब देखो पहले स्कीम 1 पे चलते हैं। फर्स्ट रेट है 12%, समय है 5 साल, तो ब्याज कितना आएगा 60, अमाउंट कितनी आएगी 160। प्रिंसिपल तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही लेके चलना दोनों में। अब दूसरी स्कीम है 20% 2 साल। अब 20% 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 44। जिन्हें भी इसके बारे में नहीं पता तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक वीडियो लेक्चर है वो देख लेना, वहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। तो अभी हमारा ये मेंस की क्लास है, तो हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे अभी। तो 20% 2 साल को कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कहते हैं 44%, और अमाउंट कितनी आ जाएगी 144। ये आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो 4 ये पहली स्कीम है, अमाउंट परसेंट में 160, गुना में 100 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 5/में 144। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, 4 एकम 4 40, फिर आगे किससे कट रही है 4 से 10, 4 3 12, 6 चौका 24, फिर 2 से कट रहा है 5 18। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रिंसिपल का रेशो आएगा 18:25। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल का रेशो आया। अब प्रिंसिपल को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हिंट दिया है। पहली स्कीम का प्रिंसिपल है P, दूसरी का है P प्लस 2520। तो आप कह सकते हो दोनों के प्रिंसिपल में डिफरेंस कितने का है 2520। रेशो में 18 और 25 का डिफरेंस कितना है 7, इंटू इसने पूछा P का मान, P मतलब पहला प्रिंसिपल, रेशो में कितना है 18, तो गुना में 18, 7 तिया 21, 7 6 42, ये आ जाएगा
जीरो, 18 का 108, कैरी 10, 18 54 और 10 64, 6480। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्कीम वाले क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन की लेंथ भी काफ़ी बड़ी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक ही मेथड बताया आपको, कॉमन मेथड, इस मेथड से आपके क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे। तो 1 मिनट का भी ब्रेक है, कॉल आ रहा है दूसरे फ़ोन पर, 1 मिनट। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी। नेक्स्ट देखते हैं। एक मूलधन को इस तरह बांटा गया कि एक भाग को 4% पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 5% 8 साल का साधारण ब्याज का अनुपात कितना है? 2:3। बिल्कुल सेम है। दोनों भागों का मिश्र धन कितना है? 3000। तो ये फ़र्क आया, ये मेजर फ़र्क है। वहाँ पर हमें प्रिंसिपल का रेशो बन जाता था। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन। तो 5500 यहाँ पर प्रिंसिपल था और लास्ट में पूछा भी क्या था? प्रिंसिपल। तो काम बन जाता था। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में मिश्रधन दिया है और पूछा क्या है? मूलधन। तो अगर हम इसमें प्रिंसिपल का रेशो बनाते हैं तो यूजलेस है। रेशो हमेशा उसका बनाया जाता है जिसके बारे में हमें रुपए पता हो। तो जो हमें रुपए पता है वो मिश्रधन है, तो हम रेशो भी किसका बनाएंगे? मिश्रधन का। तो देखो, तो ब्याज का अनुपात दे दिया पहले, SI 2:3। अब हम इससे प्रिंसिपल का रेशो, अमाउंट का रेशो बनाएंगे। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो क्या करें, 4% 5 साल, तो 5 का 20, तो 20 ब्याज हुआ, 2 में किसका भाग? 20 का, गुना अमाउंट कितनी आएगी? 120। 3, 5% 8 साल, तो ब्याज कितना आएगा? 40, गुना में मिश्रधन कितना आएगा? 140। अब इसे सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा 6, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 एकम 2, यहाँ आ जाएगा 7। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और किसी टेबल से ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 अनुपात 7। ये हमारे पास अमाउंट का रेशियो आया। तो टोटल अमाउंट है 3000, तो यहाँ टोटल कितना है? 15। 15 किसके बराबर है? 3000। 1 किसके बराबर है? 200। 8 दूनी 1600, 7 दूनी 1400। ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब आगे सुने पे दूसरे भाग का मूलधन। अब ये मूलधन नहीं है, ये दूसरे भाग का मिश्रधन है। तो सिंपल है, दूसरे भाग का मिश्रधन कितना था? 140। तो भाग किसका? 140 का, गुना किससे? 100 से, ये कट जाएगा 10, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 1000। तो इस क्वेश्चन और पहले वाले में इतना फ़र्क है, पहले आपको मूलधन देके रुपए में मूलधन पूछ रहा था तो प्रिंसिपल का रेशो बना और रेशो को बांटा, आंसर आ गया। बट यहाँ पर रेशो बनेगा मिश्रधन का, मिलेगा भी मिश्रधन, बट इसने पूछा क्या है? मूलधन। तो हमें एक स्टेप और फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर है। तो इसका एक दूसरा मेथड देखते हैं, जिसमें हमें 2 बार नहीं कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक बार में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो देखो, फर्स्ट केस, प्रिंसिपल 100, ब्याज 5 का 20, तो सोल्व करने पे आएगा 5:1। सेकंड पार्ट, मूलधन 100, ब्याज 40, रेशो आ जाएगा 5:2। ये आ गया। अब कह रहा है दोनों के ब्याज का अनुपात 2:3 है। तो दोनों के ब्याज, तो पहले का ब्याज है 1, दूसरे का ब्याज है 2, तो रेशो 2:3 तो आ ही नहीं रहा। तो ये बनाने के 2 स्टेप बताए थे मैंने आपको, काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ इसके बारे में। तो पहला स्टेप होता है कि जिस किसी भी रेशो को हमें इंटरकनेक्ट करना है, तो उसको इंटरकनेक्ट करने के लिए 2 स्टेप है। पहला स्टेप सेम बनाओ, दूसरा स्टेप जैसा वो कह रहा है वैसा। तो उसने कहा है ब्याज का अनुपात 2:3 आना चाहिए, तो पहले सेम बनाते हैं, 2:1, क्रॉस गुना कर लिया। फिर रेशो कैसा चाहिए? 2:3, फिर 2:3 से मल्टीप्लाई,
तो 2 दूनी 4, गुना करने पे आ जाएगा 20, 4, 5 दिए 15 और 6। या अब चेक करते हैं 4 और 6 का अनुपात कितना होता है, 2-3। अब हो रहा है मैच। तो अब 20 प्रिंसिपल है, 4 हमारा ब्याज है, तो अमाउंट कितनी आएगी, 24। 15 हमारा मूलधन है, 6 हमारा ब्याज है, तो अमाउंट कितनी आएगी, 21। ये अलग अलग अमाउंट आ गई। इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हिंट दिया है, अमाउंट 3000। अब यहाँ से अमाउंट है 24 और 21, टोटल कितना आएगा, 24 और 21 कितने हो गए, 45। इंटू पूछा क्या है, दूसरे भाग का मूलधन, तो दूसरे भाग का मूलधन कितना है, 15, गुना किससे 15, 15 एकम 15, 15 तिया 45, ये आ गया 1000। तो ये हमारा है 1000 रुपये। पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये नहीं है कि 5 और 1 6 ऐसे रेशो जोड़ के हम प्रिंसिपल मिश्रधन बना लें, फिर 5 और 2 7, फिर दोनों को जोड़ दें। दो अलग अलग रेशो को ना तुम जोड़ सकते ना हम घटा सकते, जब तक कि गिवन कंडीशन को मैच ना करते। तो दोनों में से जो मेथड आपको बेटर लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो अब जो मॉड्यूल था रेशो वाला वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके आगे के क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी धनराशि पर 1/2/3 वर्ष में 18% चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपये है। ब्याज की गणना प्रत्येक 10 माह के बाद की जाती है, तो वह धनराशि क्या है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखो इसमें ध्यान से देखना, पहले गिवन है कि प्रत्येक 10 माह की जाती है, तो इसने जो दे रखा है वो 10 माह के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो देखो इसने रेट बताई है 18%, समय बताया 1/2/3 वर्ष। अब 18 के आगे क्या लिखा हुआ, वार्षिक। तो ये जो डेटा है ये 12 मंथ का है, और मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, 10 मंथ। तो 18 कितने साल की रेट है, 1 साल की। मुझे कितने मंथ की चाहिए, 10 मंथ की। तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, 5, 5×3 = 15। तो 10 मंथ की रेट क्या आएगी, 15%। अब जो वर्ष है, समय है, वो भी 10 मंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसके 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, प्लस 2/3 वर्ष गुना में 12, इसे मंथ बना लेते हैं। 4×2 = 8, 20 मंथ। 20 मंथ का मतलब हुआ कि हमें 10 मंथ के बनाने, तो 10 मंथ के कितने जोड़े बनेंगे, 2। तो हम कह सकते हैं समय है 2 साल। 2 साल का मतलब ये वर्ष, मतलब वो वर्ष नहीं है, 12 मंथ का नहीं है। यहाँ पर वर्ष का मतलब है 10 मंथ का एक पेयर। तो रेट आई 15%, समय आया 2 साल। अब इसने चक्रवर्ती ब्याज दिया है 129 रुपये। अब इसमें कोई मर्जी मेथड लगा सकते हो, काफ़ी सारे मेथड हैं। आप डायरेक्ट परसेंटेज मेथड लगाना है, ट्री मेथड लगाना है, प्रिंसिपल को मानना है, तो बहुत से मेथड आएंगे। तो इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 15% 2 साल, तो 15% 2 साल कितना होता है, 15×2 = 30 और 32.25। ये हमारा CA आ गया। जैसे 20% 2 साल 44 होता है, वैसे ही 15% 2 साल कितना होगा, 32.25। तो अगर इसके फ्रैक्शन में लिखना हो, 32 सही 1/4, 4×2 = 8 और 1 9 और 4×3 = 12, 129/4%। अब ये परसेंट में, रुपए में कितना दिया है, 129। इसमें किसका भाग, 129 बटे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, गुना में 100, कट जाएगा 1, कितना आया, 400 रुपये। तो ये आ जाएगा। बहुत अच्छा और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 10 मंथ के अकॉर्डिंग चाहिए, तो 10 मंथ में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, जो रेट दी है वार्षिक है तो 12 से भाग करो, अगर रेट अर्धवार्षिक है तो 6 से भाग करो। जैसी रेट है उसके आगे लिखेगा 18% वार्षिक, लिखा हुआ आगे, ठीक है। फिर ये रेट को कन्वर्ट करो, उसके बाद समय को जैसा वो कह रहा है वैसे कन्वर्ट करो। नेक्स्ट देखते हैं। कोई धनराशि 12 साल में 1500 रुपये हो जाती है मतलब ये अमाउंट है। यदि प्रत्येक 4 वर्ष बाद आरंभिक मूलधन को क्रमशः 10%, 20% बढ़ाया जाए, कह रहा मूलधन को इंक्रीज करना है, तब 12 वर्ष में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, यदि ब्याज की दर है 4/1/4। देखो पहले तो केस कंप्लीट हो गया, तो पहले तो 12 साल में डायरेक्ट ही 1500 हो गया। फिर वो बता रहा है कि नया केस, यदि ऐसा करता हूँ तो कितना ब्याज मिलेगा। तो देखो दर कितनी बताई है, 4/1/4। इसे भिन्न बना लो, 6×4 = 24 और 1 25/600, कितना आ जाएगा, 1/24। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल और इसे कहते हैं 1 वर्ष का ब्याज।
ठीक है, ये आ गया। अब समय कितना है, कितना बताया था, 12 साल में इतना हो गया, तो 1 साल का ब्याज 1 है, तो 12 साल का ब्याज कितना आएगा 12, मिश्रधन कितना आया 36, इसने कितना बताया 1500 में किसका भाग 36, प्रिंसिपल कितना है 24, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ये 500, ये आया 1000 रुपये, तो प्रिंसिपल आ गया 1000 रुपये, ये आ गया। अब जैसा वो कह रहा है यदि प्रत्येक 4 वर्ष बाद आरंभिक मूलधन को 10% और 20% बढ़ाया जाए 4 साल के बाद, तो आरंभिक मूलधन को बढ़ाना हमेशा, नए मूलधन को नहीं बढ़ाना। तो पहले 4 साल मूलधन कितना है 1000, दर कितनी है 1/24, समय कितना है 4 साल, ये आ गया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से ब्याज आ जाएगा। ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय। तो दर को हमने पहले ही भिन्न में लिखा हुआ है, तो बटे में 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ब्याज आएगा 1000 बटा में 6, या फिर आप कह सकते हो 500/3। अगले 4 साल मतलब टोटल 8 साल हो गए। कह रहे हैं मूलधन को 10% बढ़ा दो, तो मूलधन कितना हो गया 1100, वही 1/24, समय 4 साल, तो ये आ जाएगा 550/3, 1100/6, तो 550/3। ऐसे तीसरा आएगा, तो मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ पहले से, तो ये हमारा कोई इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था। तो 1/24 1 वर्ष का और 1500। तो अब आएगा तीसरा 12 वाला। तो मूलधन को कितना बढ़ाया 20%, प्रारंभिक 1000 था, 1000 का 20% 200, तो मूलधन हो गया 1200 गुना में 1/24 गुना में 4। तो मैं इसके बटे में भी 3 लिखूँगा क्योंकि सबके बटे में 3 ही आ रहा है। ये कितना आ जाएगा 6, 2 से काट देते हैं, तो 2 से काटने पे कितना आ जाएगा 600/3। या अब इसमें टोटल मूलधन, अब सबको जोड़ूंगा तो 600, एलसीएम सब में सेम ही आएगा, 600 और 500 1100 और 500 1600, 1650, 1650/3। तो 3 से काट देते हैं, कितना आएगा 550। तो हमारा साधारण ब्याज क्या आ गया 550 रुपये। तो ये हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ये बेसिक वे था, जैसा इसने कहा था बिल्कुल वैसा किया है। तो अब देखो इसे शॉर्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एग्ज़ाम में माइंड में लॉजिक क्लिक करना ज़रूरी है। तो देखो, तो वैसे तो सोल्व करेंगे, प्रिंसिपल तो हम दोबारा नहीं सोल्व करें, प्रिंसिपल तो फाइंड करना है। 1000 आया, इसने कितना बताया था कि अमाउंट 1500 होगी, तो इसे पहले ब्याज कितना मिल रहा था 500। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो ब्याज मिल रहा था पहले वो तो अब भी मिलेगा, क्योंकि जो पैसे बढ़ रहे हैं तो उस पर एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो पैसे कितने बढ़ रहे हैं 10%, तो 1000 का 10% कितना आएगा 100 रुपये। तो 100 रुपये पे ब्याज मिलेगा किस रेट पे 1/24, कितने साल का 4 साल का, तो 50/3 रुपये। एक तो ये मिलेगा। फिर ये तो ख़त्म हो गया, अब प्रिंसिपल चेंज हो गया, प्रिंसिपल कितना बढ़ गया 20%, तो 1000 का 20% कितना आएगा 200। फिर ये भी इस पे ब्याज मिलेगा 1/24 गुना 4, कितना आएगा 100/3। टोटल 50 और 100 150/3 मतलब 50, 500 तो मिलना ही मिलना था, 50 और मिला, तो टोटल ब्याज कितना आ गया 550 रुपये। 500 और 50 कितने हो गए 550। ये हमारा आंसर है। तो हमें सिर्फ एक्स्ट्रा मनी पे निकालना था। यहाँ पर गलती ये मत कर देना कि सर 4 साल के बाद 10% बढ़ाया था तो आगे 8 साल तक चलेगा। 8 साल तक नहीं चलेगा, क्योंकि 4 साल के बाद इसने दोबारा चेंज कर दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हर्ष और कबीर ने इतने इतने रुपए 6%, 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने इतने वर्ष के लिए जमा किए। यदि कबीर के संचित धनराशि हर्ष की संचित धनराशि से इतने रुपए अधिक है, संचित धनराशि मतलब मिश्रधन। यदि वाई वर्ष में 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो इतने रुपए का संचित धनराशि क्या होगी। तो ये तो बाद में आएगा, यहाँ से यहाँ वाला तो, क्योंकि पहले वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसने बताया है कि हर्ष और कबीर ने इतने इतने रुपए 6-9 पर साधारण ब्याज पर, तो ये साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। तो ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मिश्रधन का अंतर दिया है। तो क्या बताया, यदि कबीर की संचित धनराशि हर्ष से अधिक है, तो कबीर का ज़्यादा है, तो अमाउंट कबीर माइनस अमाउंट हर्ष कितना है 132900।
तो अब हमें अमाउंट निकालनी है। साधारण ब्याज में अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, सिंपल, मूलधन कबीर का 1.5 लाख ब्रैकेट में 100 प्लस RT, 100 प्लस RT, रेट कितनी है 6%, समय है y+2, तो कितना आएगा 6y प्लस 12 बटे में 100 माइनस कितना है 90,000 ब्रैकेट में 100 प्लस RT, सॉरी यहाँ पर पहले कबीर का लिखना था, तो कबीर के लिए है 9% y+5, तो 5 9 45 और 9y, 5 से गुना करोगे 45, y से करोगे तो 9y, तो ऐसे उसमें आ जाएगा 6y प्लस 12 बटे में 100, ये किसके बराबर है 1,32,900। तो यहाँ से आपको पहले y कैलकुलेट करना है, y कैलकुलेट करने के बाद फिर आपको आगे सोल्व करना है। तो इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए कुछ सोचोगे, अभी तो हम कोई ना कोई मेथड प्लान करके फाइंड कर लेंगे, बट एग्ज़ाम में उस टाइम पर अंडर प्रेशर ऐसा कुछ नहीं समझ आता कि कौन सा मेथड बेटर है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है कि हम इसे शॉर्ट करें, तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। दूसरा, अगर शॉर्ट करना हो, जैसे इसने आपको संचित धनराशि का अंतर दिया है, तो अमाउंट का अंतर बताया, तो अगर आप जैसे ये अमाउंट का अंतर है 1,32,900, ये ध्यान से देखना, यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। तो 1,32,900, तो ये अमाउंट की वजह से है। देखो अमाउंट कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल 2, मतलब कबीर बाद वाला पर्सन है तो 2 नाम दे दिया, प्लस उसका ब्याज माइनस पहला प्रिंसिपल प्लस पहले का ब्याज। तो देखो प्रिंसिपल 1 माइनस प्रिंसिपल 1 2, तो प्रिंसिपल का डिफरेंस और ब्याज का डिफरेंस है ये। तो प्रिंसिपल का डिफरेंस तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, कितना दिख रहा है 60,000, तो इसमें से 60,000 घटा दो, अब जो बच जाएगा वो किसका डिफरेंस बचेगा, ब्याज का। तो ब्याज का फॉर्मूला थोड़ा आसान होता है, तो अब देखो कैसे करना है इसे। तो 1,32,900, तो ये जो है कबीर की अमाउंट इतनी ज़्यादा है, तो अमाउंट किसकी वजह से ज़्यादा होगी, मूलधन और ब्याज दोनों की वजह से। तो कबीर का तो मूलधन भी ज़्यादा है, ब्याज भी ज़्यादा है, तो मूलधन कितना ज़्यादा 60,000, तो 60,000 घटा दो, ये आ जाएगा 0 0, तो 40 और 30 72,900, तो आ जाएगा हमारे पास 72,900 रुपये। तो ये अब ब्याज का डिफरेंस है, तो अब आपकी इक्वेशन थोड़ी इजी बनेगी। तो 1,50,000 गुना में रेट 9% बटे में 100, समय कितना है y+5, फिर माइनस 90,000 गुना में रेट है 6 बटे 100 गुना में y+2 बराबर में 72,900। अब आपकी इक्वेशन थोड़ी सिंपल बनी है, इसे सोल्व करोगे यहाँ से y का मान आ जाएगा। तो फिर y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो हमारे पास समय भी है, रेट भी है, प्रिंसिपल भी है, तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के मिश्रधन निकालना, आगे सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे आगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन आएंगे लगातार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखो, योजना ए में निवेशित एक निश्चित धनराशि पर प्राप्त ब्याज, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, ठीक है, तो एक एक पॉइंट ध्यान से देखना। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये और कुछ नहीं है, सोल्यूशन बहुत छोटा है इसका। तो कह रहा है योजना ए में निवेशित एक निश्चित धनराशि पर प्राप्त ब्याज समान धनराशि को, तो समान धनराशि मतलब प्रिंसिपल सेम, को बी में 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। तो इसको लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑफ ए इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ बी, ये इसने बताया। योजना ए सरल ब्याज है, मतलब ये ऐसा ही हो गया। स्कीम बी चक्रवर्ती है, तो मतलब ये सी ही हो गया। दोनों योजनाएं ब्याज की समान दर अदा करती हैं, तो दोनों की रेट सेम है, तो इसकी रेट अगर आर है तो इसकी भी आर है। आगे, ताकि हमें लाइनें दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेंगी। यदि स्कीम ए में निवेशित धनराशि की अवधि वर्षों की संख्यात्मक मान उसी स्कीम द्वारा अदा किए जाने वाले ब्याज के दर के संख्यात्मक मान के क्या है बराबर।
तो इसने कहा स्कीम ए में जो दर है और जो समय है वो आपस में कैसे हैं, सेम। तो इसकी दर ए है, आर है, तो समय भी कितना है उसका, आर ही है, ये कह रहा है आगे। और इसका समय बताया 2, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ 2 साल। तो स्कीम ए द्वारा अर्जित ब्याज की दर क्या है, दोनों की सेम है, कोई मर्जी निकाल लो। तो ये लिखा हो दोनों का ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन 100 मान लिया क्योंकि दोनों का मूलधन सेम है, दर गुना समय बटे 100 बराबर R% 2 साल। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, 2R प्लस R² बटे 100, ये परसेंट में आता है। तो मूलधन कितना माना है, 100, और ये इस परसेंट, ये सारा ब्याज परसेंट में होता है तो बटे में भी क्या आएगा, 100 आएगा। अगर मूलधन को 100 नहीं लिखना तो आप यहाँ लिख सकते हो मूलधन x, उधर भी मूलधन क्या आ जाएगा, x, थोड़ा सा इजी रहेगा समझने के लिए। तो x कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2R, सॉरी R इंटू आर, R², उधर आएगा 2R प्लस R² बटे 100। तो R कट रहा है देखो कॉमन आके, तो यहाँ पर एक पावर कट जाएगी, यहाँ से R कट जाएगा, यहाँ से एक पावर कट जाएगी, तो ये वाला इरेज कर देते हैं। अब उधर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 100R बराबर 200 प्लस में R, तो ये R इधर आकर माइनस 99R बराबर 200, तो R का मान आ जाएगा 200 बटे 99। तो ये हमारा आंसर आ गया 200/99। तो जब 99 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 2 पे कट रहा है, 2 सही 2/99%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 सही 2/99%। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में सिर्फ लेंथ ही बड़ी थी और कुछ नहीं था ये। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना। एक व्यक्ति ने 2 योजनाओं ए और बी में समान धनराशि का ब्याज की समान दर पर निवेश किया। तो देखो समान धनराशि, मूलधन सेम, समान दर, दोनों की दर भी सेम है। योजना ए साधारण ब्याज, योजना बी चक्रवर्ती ब्याज। 2 वर्ष के उपरांत ए से इतने रुपए जबकि बी से इतने रुपए प्राप्त ब्याज, तो दोनों का ब्याज मिल गया, कब, 2 वर्ष बाद। उसके बाद यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो ए और बी से 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज क्या होगा। कह रहा है जब मैं दर को 4% बढ़ा दूं तो नया ब्याज क्या होगा, अभी तो ब्याज ये बता दिए। तो अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए देखो मैंने एक कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो बनाया हुआ है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 नाम से, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा चक्रवर्ती ब्याज का ऐसा क्वेश्चन जिसमें रेट और टाइम ना हो। टाइम तो है, रेट नहीं है, जहाँ रेट होगी वहाँ टाइम नहीं होगा। और उसमें अगर ब्याज की बात हो, किसकी बात हो, ब्याज की, तो हमेशा ट्री बनाओ। तो देखो 2 साल का ट्री क्या बनता है, प्रिंसिपल, यहाँ पर ब्याज आता है I1 का मतलब होता है प्रिंसिपल पे ब्याज, तो 1 साल पूरा हो गया। फिर प्रिंसिपल पे ब्याज अगेन I1, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ब्याज पे ब्याज ही मिलेगा। I1 पे ब्याज क्या मिलेगा, I2, ये आ गया। अब इस लाइन को क्या कहते हैं, SI, क्योंकि प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है। तो अब इसे दोबारा बनाते हैं प्रिंसिपल। तो अब देखो SI कितना बताया, 1920। अब बात है इसलिए तो योजना ए का है, बी का थोड़ी है। अब दोनों की दर भी सेम है, दोनों का समय भी सेम है, और दोनों का मूलधन भी सेम है, तो दोनों का साधारण ब्याज भी कैसा होगा, सेम, चाहे ए का को चाहे बी का। तो टोटल बताया 1920। तो 1920 I1 ये टोटल है 2 साल का, तो 1 साल का क्या आएगा, 1920 में किसका भाग करोगे, 2 का, तो ये आ जाएगा 9 6 960। यहाँ भी क्या आ जाएगा, 960। अब ये सारा का सारा क्या होता है, CI बताया 2112। तो 960 कितना आ गया, 1920। बाकी जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा I2। तो बाकी जो हमारे पास बच जाएगा, पहले इस ट्री को हटा लेते हैं हम, इस ट्री का कोई काम नहीं है। तो टोटल ब्याज था 2112, तो यहाँ पर था 1920, माइनस करने पे 2, 11 में से 9, और यहाँ से आ जाएगा 1, तो 192 रुपये, ये आ गया। अब देखो ये जो ब्याज था ये किस पे मिला, 960 पे, तो 192 रुपये ब्याज मिला 960 पे, गुना में 100, यहाँ से रेट आ जाएगी, 0 से 0 किस पे कट जाएगा, 2 पे, तो ये आ जाएगा 20%।
ये आ गया हमारा। तो रेट आ गई हमारे पास 20%। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसको सारे को रेज कर रहा हूँ क्योंकि यानी स्पेस कम है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप साथ साथ सोल्यूशन को नोट करते जाना और फिर आपके पास सोल्यूशन रहेगा, आप पिछला देख सकते हो। तो अब हमारे पास रेट आई है 20%। नई रेट कितनी होगी? 24। ये आ गया। अब वो पूछ रहा है कि कुल ब्याज कितना मिलेगा। तो मूलधन तो अभी भी सेम ही चल रहा है। तो देखो 24% पहले मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ क्योंकि योजना ए में भी देना है बी में भी। तो 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 48। 24 दूना 48। सी आई क्या आएगा? 2r प्लस आर स्क्वेयर बटे 100। तो 24 का स्क्वेयर 24 दूना 48 और 24 का स्क्वेयर 576 का 5.76, तो आ जाएगा 53.76। तो यहाँ आ जाएगा 53.76। तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा आपका? 8 और 3 11, 5 और 9 और 1 10, 101.76। अब इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए कोई हिंट दिया हुआ है। हिंट आपके दो हैं, एक साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। सिंपल हिंट कौन सा होता है? साधारण ब्याज। तो 1 साल का 1 साल का ये ब्याज जो है पुराने, तो पुरानी रेट से 20। तो 20% पे 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 20। 2 साल का ब्याज कितना है? 1920। 1 साल का हमने निकाला ही था 960। तो 960 में किसका भाग करोगे? 20 का। गुना किससे करोगे? 101.76। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा नया ब्याज आ जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ये इस तरह के क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे रमन योजना एक्स में पी रुपए का निवेश करता है जो प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर कुछ दर प्रदान करती है। तो बताया नहीं दर कितनी है। यदि योजना एक्स से पहले वर्ष में अर्जित ब्याज और 2 वर्ष में अर्जित ब्याज का अनुपात कितना है? 20:43। तो ये क्या चीज़ है? तो पहले वर्ष में अर्जित और 2 वर्ष में अर्जित, तो ये दूसरा वर्ष नहीं, 2 वर्ष टोटल है वो। आगे, जबकि यदि रमन क्यू, तो ये अगला केस आ गया योजना क्यू। तो पहले हम योजना पी को सोल्व करते हैं। तो मैंने बताया चक्रवर्ती ब्याज में जब भी ब्याज की बात हो हमेशा ट्री बनाओ। तो ऊपर आएगा प्रिंसिपल, पहला साल पूरा होगा तो ब्याज मिलेगा, उसने बताया है 20। प्रिंसिपल पे पहले साल में ब्याज 20 मिला तो दूसरे साल में 20, टोटल होता है सी आई 20 और 20 40, इसने बताया 43। तो यहाँ कितना आएगा? 3। तो 3 ब्याज किस पे मिला? 20 पे। तो 3 ब्याज किस पे मिला? 20 पे, गुना में 100। तो रेट आ गई 15%। तो कुछ दर पर, तो दर आ गई 15। आगे कह रहा है जबकि यदि रमन क्यू में पी रुपए निवेश करता है, तो रुपए तो पी करने हैं, जो समान दर प्रदान करता है, तो वही रेट है 15। तो 4 वर्षों बाद साधारण ब्याज में वह राशि 51,200 रुपये हो जाती है। तो राशि कितनी होगी? 51,200। कब? 4 वर्ष साधारण ब्याज, वही दर। दर कितनी है? 15 चौके 60, ये ब्याज आ गया। अमाउंट कितनी आएगी? 160, ये अमाउंट आ गई। तो 51,200 में किसका भाग? 160, गुना में आ कह रहे यदि वह योजना एक्स में 3 वर्षों के लिए पी रुपए, तो पहले पी निकालना है। तो क्यू में भी मूलधन पी था, एक्स में भी क्या था? पी। तो पी सब में चल ही रहा है, तो गुना में क्या आ जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 16 की टेबल पे चेक करो, 16 तिया 48, कितना बचेगा? 3, 16 दूना 32, तो ये आ जाएगा 32,000। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया? 32,000। तो अभी इधर इरेज कर देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं बचा। आगे कह रहा है यदि वह योजना एक्स में 3 वर्षों के लिए पी रुपए का निवेश करता है तो उसके द्वारा कितना ब्याज अर्जित किया जाएगा। तो योजना एक्स चक्रवर्ती ब्याज है, समय है 3 साल, दर है 15%, मूलधन है 32,000। तो 32,000 पर 3 साल का सी आई निकालना है। तो 3 साल का सी आई निकालते हैं, पहले 15% निकालेंगे। तो 15% निकालने का रूल है 100 से भाग 15 से गुना। 100 से भाग करें, 0 कट गई, 0, 15 दूना 30, कैरी आई 3, 15 होती है 45 और 3 48। तो फिर 15% निकालोगे, 100 से भाग करोगे तो 2 0 कट जाएंगी। तो 15 8 120। तो देखो सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि 15% कैसे निकाला हुआ है, ध्यान से देख लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 32,000 में 100 का भाग कर रहा हूँ और 15 से गुना कर रहा हूँ, तो 0 तो कटेगी। तो 15 से गुना कर रहा हूँ मैं, 2 0 हटा के बस। तो पहले 2 0 हटा दी, तो यहाँ से गुना करना है, 15 0 0, 15 दूना 30, कैरी 3, 15 तिया 45 और 3
48, फिर 2 जीरो कट गई, 15 8 120, कैरी आई 12, 15 चौके 60 और 12 72। फिर अब 100 का भाग तो जा नहीं रहा, तो पहले 15 से गुना कर लेते हैं। 0, 15 दूना 30, कैरी 3, 15 साथी 105 और 3 108। अब 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 3 साल का रूल क्या होता है? 3 साल का रूल होता है गुना में 3 गुना में 3 गुना में 1। तो अब इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 4 तिये 12,000 और 8 तिया 2400, 12 और 2400 14,400। 0 6 7 तिया 21, 1 से गुना करेंगे तो 108, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8, फिर 6 5 और 1 6 6 और 1 16,668 रुपये। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, एक्चुअल में ये एक क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है। तो अब देखो कैसे 3 क्वेश्चन है ये देखना, तो अब क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 लाइनें, ये 2 लाइनें आपको दर प्रोवाइड करवाएंगे। कैसे करवाएंगे वो मैंने बता ही दिया। जब भी ब्याज की बात हो चक्रवर्ती ब्याज में तो हमेशा ट्री बनाओ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक था, तो जब आपको रेट मिल गई थी तो यहाँ से हमने प्रिंसिपल कैलकुलेट किया, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक था। तो ये 3 क्वेश्चन थे, ये एक क्वेश्चन नहीं था। तो इन तीनों को मिक्स करके तो सिंगल क्वेश्चन बनाया और हमें लगा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। तो नेक्स्ट देखते हैं। यश स्कीम ए में 1200 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, जो 20% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज प्रदान करता है। सारा कुछ ही बता दिया। मूलधन 1200, समय 2 साल, दर 20%, ब्याज का टाइप है कंपाउंड। तो 20% 2 साल, ब्याज कितना मिलेगा? 44। कह रहा है वह स्कीम बी में भी एक निश्चित धनराशि का 3 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो बताया नहीं कितनी, जो कि 15 वर्ष से साधारण ब्याज देता है। स्कीम ए से प्राप्त ब्याज स्कीम बी से 42 रुपये ज़्यादा है। कह रहा जो ए का ब्याज है वो बी से 42 रुपये क्या है? ज़्यादा। तो सिंपल है, तो उसका ब्याज निकाल लो। 1200 का 20% 2 साल, ब्याज कितना आएगा? 44। तो 12 चौके 48 का 8, कैरी 4, 48 और 4 52, ये आ गया। ये जो ब्याज है बी से 42 ज़्यादा है, तो बी वाला कम होगा, तो 42 माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 6। तो 12 में से 4 घटाए 8, तो 486। ये इसका बी का आ गया ब्याज। अब बी पे चलते हैं। अब बी की दर है 15%, समय है 3 साल, ब्याज का टाइप है साधारण। तो 15 तिया 45, तो 486 में किसका भाग करोगे? 45, गुना में स्कीम बी में निवेशित धनराशि ए से धनराशि से क्या कितना परसेंट है? पहले बी की धनराशि निकालते हैं, तो गुना किससे करोगे? 100 से। तो ये हमारे पास बी की धनराशि आ गई। इसे कैंसिल आउट करो, 5 से 20, 5 नेम 45, तो 9 पे कैंसिल आउट करते हैं, 5 नेम 45, 9 चौका 36, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1080। तो अब देखो कह रहा है बी की धनराशि ए की धनराशि का कितना परसेंट है? तो बी बटे में ए गुना में 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 12 में 108, 90%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 90%। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपके SICI का मेंस का लास्ट क्वेश्चन है। एक आदमी ने 80,000 ABC 3 बैंकों में 15, 16, 27 की साधारण ब्याज की दर से निवेश किए। बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किए गए धन का क्या है? 20%। 2 वर्ष में 36,400 रुपये ब्याज कमाता है, तो बैंक बी में कितना निवेश किया? तो अपने आप में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। कैसे बड़ा क्वेश्चन है? देखो उसने बैंक ए और सी के बारे में तो बता दिया, प्रिंसिपल के बारे में कितना कितना निवेश किया है। तो आप मानोगे बैंक ए का इतना है तो सी का इतना होगा, दोनों को जोड़ के इसमें 80,000 में से माइनस करोगे तो तीसरा एक आएगा। फिर तीनों का ब्याज निकालोगे अलग अलग, फिर जोड़ के 36,400 के बराबर रखोगे, फिर सोल्व होगा। बट आपको मैंने मैथ के लॉजिक सिखाए हैं, मैथ लॉजिक 1 2 3 4 5 तक मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, तो उनमें आपको किसी एक में इसका शॉर्टकट मिल जाएगा। तो मैं उसी शॉर्टकट से सोल्व कर रहा हूँ। तो वो शॉर्ट कहता है पहले सही रेट क्या है? 15, 16, 27। दूसरा आएगा गलत रेट क्या है? गलत रेट हमेशा वो माननी है जिस बैंक के मूलधन के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। ए और सी के बारे में बताया, बी का नहीं बताया, तो बी को मान लो 16, 16, 16। तो सही ब्याज कितना है? ये 2 साल का है, 2 से भाग कर दो, 18,200 1 साल का आ जाएगा। अब मूलधन कितना था?
80,000। जो गलत ब्याज भी कैलकुलेट करते हैं, मूलधन कितना है 80,000, और दर कितनी मानी है हमने 16। तो दर सभी की 16 है, तो 80,000 पे 16% निकल जाएगा, ये आ जाएगा। गुना करते हैं तो 2 जीरो तो आएगी, 16 का 8 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 8 6 48, 8 और 4 12, 128, तो ये आ गया 12,800। तो ये हमारे पास आ गया गलत ब्याज। अब इन्हें माइनस कर दो, तो ये आएगा -1%, 0, 27 में से 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 11%, और उधर माइनस करते हैं 0 0, 12 में से 8 घटाए 4, 7 में से 2 घटाए 5, 5400 ये आया। अब ये इनकी रेट आ गई। अब बी की रेट 0 है। अब ब्याज कैलकुलेट करना आसान है। ए में निवेश किया गया धन सी का क्या है 20%, सी का 20%। अगर सी कितना है 5x, सी है हमारे पास 5k, तो ये कितना होगा k, इसका 20% है। तो ब्याज कितना मिला -k% चलते रहेगा, प्लस 11 5 55% के, ओवरऑल कितना आया प्लस का 55 माइनस का k, तो टोटल कितना आएगा 54%, k बराबर 5400। तो 54 से 54 कट जाएगा 1, तो k परसेंट का मतलब बटे में 100, उधर जाकर मल्टीप्लाई, ऑलरेडी 100 था तो उधर कितना हो गया 10,000, तो k आ गया 10,000। तो इसका मूलधन था a का k, तो k किसके बराबर है 10,000। c का मूलधन था 5k, तो कितना आ जाएगा 50,000। टोटल है 80, 50 और 10 60, तो बचा कितना 20,000। तो b का मूलधन कितना आ जाएगा 20,000। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था आपका SACA का मेंस पार्ट। तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए थे, ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करो, कहीं भी टाइम नहीं लगेगा। ये बोनस मार्क्स वाले क्वेश्चन है, यही सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। तो मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको बारे बता ही दिया था, इन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। जिनके पास भी मेंस बुक नहीं है तो आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।